अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने फरमाया कि प्रोटीन बॉडी में बनाना है और गोश्त नहीं खाना है। अब भाई गोश्त खा लो, जो चीज़ अल्लाह ने हलाल की है वो खाई जा सकती है। ये कि जैसे कि बड़ा गोश्त हर किसी को महज मुआफिक नहीं होता। बड़े गोश्त से किसी को बवासीर हो जाती, किसी का कैंसर में इजाफा हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है। तो ठीक है, हम बड़ा गोश्त के हामी नहीं है, लेकिन बाकी जो गोश्त है, छोटा गोश्त है, बकरे का गोश्त है, दुम्बे का गोश्त है, भेड़ का गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है, वो सारा सही है। मुर्गी के मुतालिक अक्सर लोगों ने एक अफवाह फैला रखी कि फार्मी मुर्गी ये होती है वो होती है। फार्मी मुर्गी को समझ लो, फार्मी मुर्गी में जहर है, लेकिन वो जहर उसके ग्लैंड में होता है ना, उसके दिल में, दिमाग में, जिगर में, गुर्दे में, फेफड़े में, तो वो तो आप निकाल के फेंक देते हो, है ना। अब जो बची वो क्लियर है। और तसल्ली करनी है, उसको एंटीडोट मार दो, थोड़ी देर नमक मिले पानी में डबो दो उसके गोश्त को, फिर धो के खा लो। गोश्त खा सकते हो, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो जनाब वाली गोश्त से बिल्कुल दूर होते हैं। फिर भी कहते हैं जी प्रोटीन बनाना है बॉडी में, क्योंकि हम जिम जाते हैं, हम रनिंग करते हैं और हम फलानी 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 ट्रेनिंग कर रहे हैं जो फिजिकल डिपेंडिंग होती है। दूसरी बात ये कि इन हालात में है कि जहां गोश्त दस्तयाब नहीं है, आप कमांडो तो नहीं हो कि आपने खरगोश पकड़ा खा गए और सांप पकड़ा खा गए। आप तो एक सिविल बंदे हो, आम बंदे हो। अगर प्रोटीन बनाना है और ऐसा प्रोटीन जिसमें बनाना कुछ ना पड़े और बन जाए, तो उसके लिए जो है दो चीजों का क्रॉस कॉम्बिनेशन मार दो। एक सफेद लोबिया, आसाबी मुकव्वी 6 नंबर आसाबी गुद्दी, सफेद लोबिया। दूसरा काला चना। काला चना बोला है मैंने, चने की दाल नहीं बोली। दोनों का अलग रखिएगा हमेशा पूरी जिंदगी। काला चना बोला है। काला चना और सफेद लोबिया दोनों को जैसे आसान लफ्जों में कह लीजिए कि 1-1 किलो लेके एक बड़े पतीले में साफ करके हल्का सा भून लिया। भूनने में एक अजीब सी खुशबू आती, जैसे पड़ोसन हलवा लेके आई हो आपके घर में, ठीक है, ना भी आई हो, खुशबू ऐसी आ जाती है। तो जब ये खुशबू फूट जाए तो समझ लें कि ये भुन गया है। ज्यादा जलाना नहीं है, काला नहीं करना है इसको, हल्का सा भून लिया। जब खुशबू फूटी, आग बंद। अब इसको आप पीस लें, ग्राइंड कर लें। किसी भी अजनास को भून के पीस लेना उसका सत्तू कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्तू। तो ये क्या बना? लोबिया और काले चने का सत्तू। ये दुनिया का अजूबा भी है और गरूबा भी है। करके देख लीजिएगा, नुस्खा तो बड़ा सस्ता है, मुश्किल तो नहीं है, महंगा तो नहीं है। इसी तरह आप जनाब अली कोई भी मार्शल आर्ट का कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, या आप रनर्स हैं या एथलीट्स हैं, या जनाब अली कॉन्गफो सीख रहे हैं, मार्शल आर्ट का कुछ भी सीख रहे हैं, कराटे सीख रहे हैं, या जिम जा रहे हैं, तो ऐसी सूरतों में इंतहाई जरूरी है कि मस्कुलर पावर थोड़ी सी डेवलप होती हुई नजर आए। तो उसके लिए क्या चाहिए बॉडी को? प्रोटीन। प्रोटीन किन हालात में? जिन हालात में वो दस्तयाब नहीं, आप पहाड़ में हैं, आप जंगलों में, उधर किधर से प्रोटीन लाएगा, है जी। उसका तरीका क्या हुआ कि आपने लोबिया, सफेद लोबिया, लोबिया मेल है और सोयाबीन इसी की फीमेल है। दुनिया का एक मुल्क है, छोटा सा, आबादी छोटी सी, लेकिन पूरी दुनिया के सर पे भारी पड़ा हुआ है। क्यों? वो बच्चियों को जो पाउडर का दूध पिलाते हैं वो सोयाबीन का होता है, और लड़कों को जो पाउडर का दूध पिलाते हैं वो लोबिया का होता है। वो बचपन से ही वो टारगेट सीधा जाता है। वो समझते हैं ना, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों पे जो भी गौर करेगा, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे आलम का रब है। जो भी अल्लाह की बनाई हुई चीज पर गौर करेगा, अल्लाह उसको कामयाबी दे देगा, उसको खजाना खोल देगा, उसका धंधा कारोबार चला देगा, उसको सेहत मांगेगा सेहत दे देगा, रोजी मांगेगा रोजी दे देगा। तो उन्होंने गौर कर लिया, सफेद लोबिया लंबी है, गुर्दे जैसी है तो लोबिया, और यही चीज बिल्कुल गोल है तो सोयाबीन। मैं लोबिया की बात कर रहा हूं क्योंकि मस्कुलर मेल है ना, तो यहाँ पे लंबा वाला लोबिया चलेगा। लोबिया और काला चना दोनों 1-1 किलो ले लिया, साफ सुथरा कर लिया, हल्का सा भून लिया, उसके बाद उसको ग्राइंडर में पीस के डब्बे में रखा। अब आप जंगल में हैं या पहाड़ में हैं, या आप नॉर्मल लाइफ में हैं, या आप कमांडो लाइफ में हैं, या बाबा जी बने हुए, बाबा जी बड़े पहुंचे हुए, हजरत जी कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, तो फिर वाकई बाबा जी हैं। फिर तो नजराने और चंदे का डब्बा भरना पक्का। तो कब होगा? जब आपकी ग़िज़ाई ज़रूरत भी पूरी हो, प्रोटीन, मसल और मस्कुलर यूनिट भी एक्टिव हो। तो वो जनाब अली इसका आपने सत्तू बना लिया। हमने क्या बोला? किसी भी अजनास को भून कर उसको पीस लेना सत्तू कहलाता है। ये सत्तू की तारीफ है। अब ये जनाब नॉर्मल फॉर्म में इसको शाम को 4 बजे से 5 बजे के दरमियान इसका एक बड़ा चम्मच यही पाउडर आपने 1 गिलास सादे पानी में भी हल करके पी लिया। अच्छा, सादे पानी में हल करके पियेंगे तो थोड़ा मजा नहीं करने का, तो थोड़ा सा गुड़ मिला लो, देसी शक्कर, सफेद चीनी ना मिला देना। अच्छा, गुड़ वालों को भी अल्लाह हिदायत दे। गुड़ बनाने में इतना प्रोसीजर, इतना मशीनरीज यूज नहीं होती जितनी चीनी में होती है, लेकिन वो सस्ते में जान छुड़ाने के लिए गन्ना बेच देगा लेकिन गुड़ नहीं बनाएगा, और गुड़ बनाएगा तो उसको चीनी से महंगा बेचेगा।
عجیب قوم. آپ چینی سے کم ریٹ میں بیچو گے تو دنیا نیچر پر بھی آئے گی اور آپ کا دھندا بھی اچھا ہو جائے گا. جو کوڑیوں کے مول اپنے گنے بیچ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, چینی بنانے کے لیے تھوڑا سا شعور اللہ سے مانگ لو, اللہ دے دے تو استعمال کر لو. پورے ملک کا بھلا ہوگا, قوم کا بھلا ہوگا اور آپ کا بھی بھلا ہوگا, گڑ بنانے والوں کا. تو آپ نے یہ ایک بڑا چمچ یہ ستو آپ نے لوبیا اور کالے چنے والا جو بھون کے پیسا تھا ڈالا ہے گلاس پانی میں, تھوڑا سا گڑ یا دیسی شکر ڈال کے اس کو پی جاؤ. یقین کرو ایک تو کمزوری فوراً ختم. دوسری بات کیا ہوگا کہ مسکولر پاور اچھی بننی شروع ہو جائے گی, ایکٹیویشن پاور اچھی بننی شروع ہو جائے گی, لوزنس آپ کی ختم ہونی شروع ہو جائے گی, الرٹنس آپ کی بڑھ جائے گی, اور آپ کو جناب ہائی لیول کا بہترین ہربل کی دنیا کا ہائی لیول کا ہربل, یہ یاد رکھیے گا میں ہربل پہ بات کر رہا ہوں, ہربل کی دنیا کا ہائی لیول کا پروٹین آپ کو دستیاب ہو جائے گا اور آپ کی ایکٹیویشن بڑھ جائے گی. اور اس کے اور بھی فائدے ہوتے ہیں, ہاں, اور شادی شدہوں کو خود ہی پتہ چل جائیں گے جب لوگ ہیں تو یہ بنا کے رکھ لیجئے. ہے تو آسان. اب آپ جناب علی جنگل میں ہو, پہاڑ میں ہو, گاؤں میں کیوں کونے میں آپ کی مسجد ہے, کوئی نماز پڑھنے آتا ہے کوئی نہیں آتا, خالہ سریا باجی کوثر آپا رقیہ نے کھانا بھیج دیا, نہیں بھیج دیا تو آپ نے اس کا ایک چمچ گھولا اور جناب پی لیا. تو غذا بھی پوری ہے اور جناب علی پروٹین بھی ہے اور ایکٹیویشن بھی اچھی دے گا, مسل کو مضبوط بھی کرے گا, ہڈیوں کی بھی خوراک ہے اور مسلز کی بھی خوراک ہے. ہڈیوں کی خوراک بن گئی یہ لوبیا سے اور مسل کی خوراک بن گئی جناب علی کالے چنے سے, دونوں کو ملا کے آپ نے بنا لیا. تو ذہن میں رکھ لی. اور اگر گڑ میں لاتے ہیں تو مزاج ہی پورا ہو گیا. گڑ میں لایا تو تفسیر ہو گیا نا. گڑ 5 نمبر ہے, غدی اعصابی 5 نمبر, لوبیا اعصابی مقوی 6 نمبر, کالا چنا عضلاتی 3 مقوی. تو پھر تو کمال ہو گیا. اگر آپ نے تھوڑا سا گڑ یا تھوڑی سی دیسی شکر, گڑ کی پسی ہوئی فارم کو دیسی شکر کہتے ہیں, تو یہ آپ نے ملا لیا تو دنیا کا جوبہ ہو گیا, بہترین مشروب ہو گیا. اور جناب علی بھری گرمی میں پی رہے ہو تو اگر آپ کو برف راس ہے, آپ کو تھائرائیڈ نہیں ہے کسی بھی قسم کا, گلے میں خرابی نہیں ہے, ٹونسل نہیں ہے اور برف سے الرجی نہیں ہے, تو پھر یہ دوپہر کو برف ڈال کے بھی ایز اے مشروب بھی پیا جا سکتا ہے. ستو بڑی کمال کی چیز ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی عطا ہے, مگر یہ اللہ کی عطا ڈھونڈنے سے ملتی ہے. جب ڈھونڈ لو نا, پالو, تو پھر اس کو آپ قوم کو بیچ بھی سکتے ہو اچھا سا پیارا سا اپنی طرح نام رکھ کے. اور قوم کو جب فائدہ ہوگا تو جو 10 بندوں کو فائدہ ہوگا, ہر بندہ 100 بندے کو بولے گا, آپ کی مارکیٹنگ خود بخود ہو جائے گی. صحیح کر کے دیکھ لیجئے, اچھی اور بہترین ترین چیز ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.